हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ओल्ड मैन एट द ब्रिज। पुल पर वृद्ध आदमी, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो पुल पर बैठा रहता है। उसी के ऊपर ये हमारी जो स्टोरी है ये बेस्ड है और इसके जो राइटर हैं वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। लेट्स वी स्टार्ट आवर स्टोरी। एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। जो ओल्ड मैन है वो स्टील के फ्रेम का चश्मा लगाए और धूल से सने हुए कपड़े पहने हुए एक बुढ़ा आदमी सड़क के किनारे पर बैठा था। स्टील रिम्ड का मीन्स होता है स्टील के फ्रेम का, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा। देयर वाज ए pontoon ब्रिज across the river and cars, trucks, men, women and children were crossing it. वहाँ पे क्या था, नदी के आर पार नावें जोड़कर एक पुल बनाया गया था। मतलब नावों को जोड़ करके एक पुल बनाया गया था और उस पर गाड़ियाँ, ट्रक, पुरुष और जो स्त्रियाँ थी, बच्चे ये नदी पार कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. खच्चरों द्वारा खींची जा रही गाड़ियां पुल से नदी के किनारे तक की सीधी ऊंचाई पर डगमग करती चढ़ रही थी और सैनिक गाड़ियों के पहियों को उनकी ताड़ियों से धकेलकर हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे जो स्टैगर है इसका मीन्स होता है डगमग करते हुए आगे बढ़ना। म्यूल डाउन कार्ट्स यानी खच्चरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ। स्टीप यानी सीधी खड़ी ढालान। स्पॉक्स यानी पहिए की जो ताड़ियाँ होती हैं उनके लिए है। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे heading out of it all, the peasant plodded along in the ankle-deep dust. ट्रक जो था वो पूरी ताकत से चढ़कर सबसे आगे बढ़ रहे थे। किसान लोग पैरों पर टखनों की मिट्टी में जोर देकर चल रहे थे। जो किसान लोग हैं ना वो टखनों पे जोर देके चल रहे थे। द peasant plodded along in the ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. लेकिन वहाँ पे एक ओल्ड मैन भी था जो कि बिना हिले डुले वहीं बैठा था। He was too tired to go any further. वो इतना थक चुका था कि वो आगे जरा सा भी नहीं चल सकता था। It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. मेरा ये काम था कि पुल पार करके पुल के दूसरे सुरक्षित किनारे तक जाकर ये देखूं कि दुश्मन किस स्थान तक आगे बढ़ा है। जो राइटर है इसके अर्नेस्ट हेमिंग्वे, वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ वहाँ पे यही काम था कि मैं लोगों को देखूं और ये पता करूं कि दुश्मन अभी तक कहाँ तक आ गए हैं। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज. देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर. अब क्या था, उसका जो काम था राइटर का वो वहाँ पे देखने का था। यह काम करके वो कह रहा है राइटर कि मैं पुल पर लौट आया था। अब पुल पर उतनी गाड़ियाँ नहीं थी और पैदल चलने वाले भी बहुत कम लोग थे, लेकिन वह बुढ़ा आदमी अब भी वहीं बैठा था। जो ओल्ड मैन था अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम. मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो. फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल्ड. उसने बताया सैन कार्लोस से, उसने कहा और उसने स्माइल दी. दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गैव हिम प्लेजर टू मैंशन इट एंड ही स्माइल्ड. वह उसके जन्म स्थान का शहर था, यानी जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, नेटिव टाउन था वो उसका, इसलिए उसका उल्लेख करने से उसको प्रसन्नता हुई। जब वो इसके बारे में मुझे बता रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर हो रहा था, खुशी हो रही थी जब वो इसके बारे में मुझे मेंशन कर रहा था, इसीलिए उसने स्माइल की थी. आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड. उसने मुझसे कहा कि मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था. उसने मुझे बताया. ओह, आई सैड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग. ओह, उसकी बात बिना अच्छी तरह समझे हुए मैंने कहा, मतलब मुझे समझ में नहीं आई थी उसकी पूरी बात, फिर भी मैंने उससे हाँ कह दिया था. यस, ही सैड, आई स्टैड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल. आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस. उसने मुझसे कहा. हाँ, उसने कहा मैं जानवरों की देखभाल करते हुए वहाँ रुक गया था. सैन कार्लोस छोड़कर आने वाले लोगों में मैं अंतिम व्यक्ति था. He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel-rimmed spectacle and said, "What animals were they?" मैंने उससे वापस कहा. क्या था,
वह कोई गडरिया जो होता है ना हर्ट्समैन अथवा ग्वाला जो चरवाहा जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, और मैंने उसके काले धूल से सने कपड़ों और धूल से ढके चेहरे और स्टील के फ्रेम वाले चश्मे की तरफ देखा और कहा, वे क्या जानवर थे? मैंने उससे पूछा, क्या वे जानवर थे? शेपर्ड यानी होता है भेड़ बकरी चराने वाला, और हर्ट्समैन होता है चरवाहा जिसको बोलते हैं। तो मैंने उससे पूछा था क्या वे जानवर थे? फिर उसने कहा, वेरियस एनिमल्स, ही सैड एंड शुक हिज हेड, आई हैव टू लीव दैम। उसने कहा, अनेक प्रकार के जानवर। अपना सिर हिला दिया, मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा। आई हैड टू लीव दैम। उस आदमी ने कहा कि वहाँ बहुत सारे जानवर थे मेरे सैन कार्लोस में और मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा था। वॉट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स थे, वे क्या जानवर थे, मैंने पूछा। देयर वर 2 goats and a cat and them there were 4 pairs of pigeons। उसने मुझे बताया कि 2 बकरियां और एक बिल्ली और कबूतरों के 4 जोड़े। एंड यू हैड टू लीव दैम, आई आस्क्ड। और मैंने कहा कि तुम्हें उनको छोड़ना पड़ा। मैंने उनसे ये बात पूछी, क्या तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ा? उसने कहा, यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। हाँ, तोप खाने के कारण, कप्तान ने तोप खानों के कारण मुझे जाने के लिए कह दिया था। आर्टिलरी का मीन्स होता है आर्टिलरी, तोप खाना। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर ए फ्यू लास्ट कार्ड्स वर हरिंग डाउन द स्लॉप ऑफ द बैंक। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? मैंने पूछा, पुल के दूर के अंतिम सिरे किनारे का सावधानी से निरीक्षण करते हुए। मैं वहाँ पे उनका निरीक्षण कर रहा था पुल का, जहाँ शेष अंतिम गाड़ियाँ ढलान से नीचे उतर रही थी। जो बाकी बची गाड़ियाँ थी वो नीचे जा रही थी। स्लोप का मतलब होता है ढाल से। स्टेटेड यानी होता है बताना। नो, ही सैड, ओनली द एनिमल्स, द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, ए कैट कैन लुक आउट फॉर itself, बट आई कैन नॉट थिंक what विल बिकम ऑफ द अदर्स। फिर उसने मुझसे कहा, नहीं, उसने कहा केवल जानवर, बिल्ली तो ठीक ठाक रह लेगी, बिल्ली अपनी देख जो रेख होती है, केयर होती है, वो खुद कर सकती है, किंतु मैं नहीं सोच सकता कि अन्य जानवरों का क्या होगा, जो बाकी जो एनिमल्स है वो क्या करेंगे। बट आई कॉन्ट थिंक what विल बिकम्स ऑफ द अदर्स। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि तुम कौन सी राजनीतिक पार्टी के हो? आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सैड। आई एम 76 ईयर ओल्ड। उसने मुझसे कहा कि मैं कोई पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, मैं 70 साल का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर। उसने मुझसे कहा कि मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अब और आगे नहीं जा सकता हूँ। दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सैड। मैंने उससे कहा कि ये जहाँ पे तुम रुक रहे हो ये कोई सेफ प्लेस नहीं है। इफ़ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फ्रॉक्स फॉर टॉर्टोसा। रुकने के लिए स्थान अच्छा नहीं है, मैंने कहा। यदि तुम व्यवस्था बैठा सको तो ऊपर की सड़क पर ट्रक जा रहे हैं, जहाँ ये सड़क आगे टोरटोसा के लिए विभाजित हो जाती है। टोरटोसा एक प्लेस होती है जहाँ पे जाने के लिए ये डिवाइड हो जाएगी। I will wait a while, he said, and then I will go. Where do the trucks go? मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूँगा, ओल्ड मैन ने कहा, और तब मैं चला जाऊँगा। ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। टुवर्ड्स बर्सिलोना, एक नगर है, एक प्लेस है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि बर्सिलोना की तरफ जाएंगे ये। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, मैं उस और किसी को नहीं जानता हूँ। उसने मुझसे कहा, ही सैड, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगैन वेरी मच। फिर भी उसने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, देन सैड, हैविंग टू शेयर हिज वरी विथ समवन। उसने मेरी ओर शून्य भाव, एकदम ब्लैंकी एंड टायर्डली तरीके से देखा और फिर अपनी चिंता को किसी के साथ बांटने के लिए उसने मुझसे कहा, द कैट विल बी ऑल राइट, जो बिल्ली है वो ठीक ठाक रहेगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, बिल्ली के विषय में बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन अन्य। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, अब अन्य पशुओं के विषय में तुम क्या सोचते हो? साथ में मैंने उससे पूछा, वाई दे विल प्रॉबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्या वे संकट से संभवतः बचकर सही सलामत निकल आएंगे? यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? मैंने उससे पूछा, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि वो भी बाकी जो है वो निकल लेंगे सही सलामत?
Why not? I sat watching the far bank where now there were no cars. क्यों नहीं? दूर अंतिम किनारे जहाँ अब गाड़ियाँ नहीं थी कि और सावधानी से निरीक्षण करते हुए मैंने उससे कहा, मतलब मैं अभी भी चीज़ों का निरीक्षण कर रहा था और मैंने उससे ये बात पूछी. But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? किंतु वे तोपखाने के सामने क्या करेंगे जबकि मुझे ही तोपखाने के कारण वह स्थान छोड़ने के लिए कह दिया गया था. ओल्ड मैन बोलता है कि वो तोपखाने में क्या करेंगे जबकि मुझे ही वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया था. डिड यू लीव द डोर केज अनलॉक्ड? आई आस्क्ड. क्या तुमने जो पक्षी के पिंजरों को, जो पक्षी जहाँ पे रहते थे उसके पिंजरों को छोड़ दिया था, खाली छोड़ दिया था, मतलब खुला छोड़ दिया था? मैंने उससे ये बात पूछी. यस, उसने कहा यस. देन दे विल फ्लाई. तो मैंने उससे कहा तब तो वो उड़ जाएंगे. यस सर्टेनली दे विल फ्लाई. उसने भी मुझसे कहा हाँ वो निश्चित रूप से उड़ जाएंगे. बट द अदर्स, लेकिन दूसरे. इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सैड. फिर उसने क्या बोला? हाँ निश्चित रूप से उड़ जाएंगे किंतु दूसरों के विषय में नहीं सोचना अच्छा होगा. उसने मुझसे ही कहा. इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो. आई अर्ग्ड. गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ. यदि तुम आराम कर चुके हो तो मैं जाता हूँ. मैंने उत्तेजित करते हुए कहा. खड़े हो जाओ और अब चलने का प्रयास करो. मैंने उस ओल्डमैन को कहा कि अच्छा अब तुम ठीक हो तो यहाँ से अब तुम जाने की कोशिश करो. थैंक यू, ही सैड एंड गो टू हिज फीट स्वेट फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट. धन्यवाद, उसने कहा और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसका शरीर इधर उधर झूमने लगा और फिर मिट्टी में पीछे की तरफ बैठ गया. I was only taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था. उसने नीरसता से कहा, मतलब उदास था. उसके मन में थोड़ा सा उदास होकर के उसने ये बात कही, लेकिन वो मुझसे नहीं कह रहा था मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था. वो सिर्फ यही बार बार बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ जानवरों की वहाँ पे देखभाल कर रहा था. There was nothing to do about him. I was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ebro. उस वृद्ध आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था. ये ईस्टर का रविवार का त्यौहार था और फांसीवादी लोग एब्रो नदी की ओर बढ़ रहे थे. जो दुश्मन थे, एनिमी थे, वो आगे बढ़ रहे थे. इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे विथ ए लाउड सेलिंग सो देयर प्लान्स वर नॉट अप. और उस दिन काले बादल नीचे तक छाए हुए थे, इसलिए उनके हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे. इसलिए हवाई जहाज भी नहीं उड़ रहे थे. प्लेन्स वगैरह जो प्लेन थे वो भी नहीं फ्लाई कर रहे थे, नहीं तो हम उसकी हेल्प कर देते. दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव. यह तथ्य है कि बिल्लियाँ अपनी देखभाल स्वयं कर लेती है, उस बूढ़े आदमी के लिए एकमात्र सौभाग्य की बात थी. Now this chapter is completed. We will read next chapter in next video.